प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम सहायक है? घटना का वर्णन, कहानी का शब्द दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी लिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम सहायक क्या होता है? सबसे कम सहायक कहानी को शब्द से दोहराना यह होता है। दूसरा क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन उचित है? यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण करना इनका कार्य है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ, कौन सा कथन उचित है? तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भाषा का प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था। जिसे बच्चों को भरना था, गीता ने किसका प्रयोग किया? मतलब गीता किसका प्रयोग कर रही है? पठन परीक्षण का, लेखन परीक्षण का, व्याकरण परीक्षण का, क्लोज परीक्षण का। फिर से प्रश्न देखते हैं। गीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक 5वीं शब्द की जगह रिक्त स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। गीता ने किसका प्रयोग किया था? मतलब पठन परीक्षण का प्रयोग किया कि लेखन परीक्षण या व्याकरण परीक्षण या क्लोज परीक्षण? तो यह क्लोज परीक्षण यह सही हो जाएगा आपका। बच्चों में स्पेस और स्पेस के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। मतलब किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है? रेखांकन, चित्रांकन या लिपि चिन्ह। रेखांकन या लिपि चिन्ह या अक्षर बनावट। तो यह रेखांकन और चित्रांकन इसके द्वारा किया जा सकता है। बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से यह इसमें भरा जाएगा।
राम स को स बोलता है। राम के भाषा शिक्षक के रूप में आप किस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषा त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत का ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो यह स को स बोलता है। जैसे हरियाणा का बोली आप देखेंगे, उसमें भी ड़ को न बोलते हैं। तो इस बार का यह क्षेत्रीय प्रभाव से होता है। क्षेत्रीय प्रभाव से भाषा में बदलाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो इसमें प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में, से बच्चों को भाषा क्षमता के विकास में क्या हमको करना चाहिए? यह तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? इस प्रयोग से हम उसकी भाषा क्षमता को क्या कर सकते हैं? विकास कर सकते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा स्पेस से संबंधित है। इसमें क्या भरा जाएगा? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया अब जानते हैं कौन दिया है? वाइगोत्स्की साहब ने दिए हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्पेस पर सर्वाधिक बल दिया है। अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मक। तो स्किनर का थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो उसमें दिया होगा कि यह अनुकरण के माध्यम पे सर्वाधिक अनुकरण पर सर्वाधिक बल इन्होंने दिया है। कौन? स्किनर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए स्पेस सर्वाधिक सहायक है। खाली स्थान पर क्या भरे जाएं? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य करना। तो आप बताएंगे इस चारों ऑप्शन में से सर्वाधिक सहायक क्या हो सकता है? तो यह आप कनेक्टिंग के माध्यम से देखेंगे। इसमें बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ये तो सभी में होता है। बच्चों और शिक्षक के परस्पर ये भी कोई प्रभाव नहीं है।
बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य भी प्रभाव नहीं है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। आपका 9वां ऑप्शन ये सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को प्रदर्शित करता है? एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तो इसमें बहुभाषिकता को प्रदर्शित करता है। तो बहुभाषिकता इसमें फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा में मतलब बच्चों को मातृभाषा में अनुकूल होने के लिए उसमें मातृभाषा का प्रयोग करेगा तो वह अच्छी तरह से सीख पाएगा। इस प्रकार अपनी भाषा में लिखने के लिए कहा गया है। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में स्पेस शिक्षण सहायक सामग्री सहायक होगी। टीचिंग मटेरियल इसमें देना है आपको। क्या सबसे प्रभावी होगा कि जैसे एक शिक्षक को किस विधि से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को जल्दी या अच्छे तरीके से समझ में आए। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो ऑडियो वीडियो ये भी कुछ हद तक सही है। वैविध्यपूर्ण ये बहुत अच्छा है। वीडियो पार्क ये भी अच्छा ही है। पत्र पत्रिका ये भी अच्छा ही है, लेकिन इसमें क्या है, रुचिकर बनाने के लिए सहायक सामग्री सहायक होती है। इसमें ऑडियो वीडियो इसमें अब देखिए ए, सी और डी सब बी में निहित हैं। जैसे ए हो गया, सी, डी सब किसमें है? बी में निहित है। तो वैविध्यपूर्ण ये ऑप्शन बी सही आपका हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की क्षमताओं का विकास स्पेस है और साहित्य है। साधन साध्य, साध्य उद्देश्य, साध्य साधन, उद्देश्य साध्य। आपको हम पहले बताते हैं साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है। साध्य वह चीज होता है, साध्य साध्य वह होता है जो, एक मिनट, साध्य का मतलब प्रमुख होता है। जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा हो, जो मतलब वह आवश्यक ही उसमें रहना चाहिए। किसी भी समूह संगठन किसी भी साध्य वही होगा जो प्रमुखता होगी। और साधन इसी पे आश्रित होता है, जो प्रमुख जो कहेगा वही साधन द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार साध्य और साधन डिफरेंट हैं।
तो इस प्रकार हम प्राथमिक स्तर पर भाषा की क्षमताओं का विकास कैसे हम करेंगे, क्या क्या इसमें सम्मिलित करेंगे। तो उसमें हो जाएगा साध्य और साधन। साध्य हो जाएगा क्षमताओं का विकास साध्य है, और साहित्य साधन हो जाएगा। क्षमताओं का विकास मतलब यह प्रमुख हो जाएगा, और साहित्य मतलब कोई स्रोत हो जाएगा इसका साधन। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको नहीं पकड़ना है, क्योंकि नहीं हम नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा उत्तर गलत हो जाता है। अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील कल्पनाशील प्रयोग करना, भाषा संबंधित व्याकरण को पूरा कंठस्थ करना। ये नेगेटिव है, इसको हम लिखेंगे। बाकी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को जोड़ना, ये भी पॉजिटिव। तो इस प्रकार हम कंठस्थ, ये नहीं उद्देश्य नहीं है, इसका मतलब कंठस्थ नहीं करते। हमारे एनसीईआरटी या शिक्षा नीति जो है उसमें बच्चों को याद करने पर बल नहीं दिया गया है, मतलब वह खेल खेल के माध्यम से सीखेंगे, कोई भी मानसिक प्रेशर न हो उनके दिमाग में। तो इस प्रकार हम कंठस्थ उस पर कराएंगे तो उसको बल दे पूर्वक सिखाएंगे। तो यह जो है शिक्षा नीति बलपूर्वक सिखाने के लिए प्रेरित नहीं करती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में भाषा स्पेस के प्रति स्पेस बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एक रूपता संवेदनशीलता। तो कक्षा में भाषा, भाषा मतलब जो भी पूरे भारत में किसी भी कोने के बच्चे को उसकी मातृभाषा सबसे प्रिय होती है। तो हम उसके मातृभाषा में अगर जो शिक्षा देंगे तो वह बेहतर ढंग से सीखेगा। तो इस प्रकार हमारा पहले में हो जाएगा विविधता। अब इसमें भी विविधता है। अब देखते हैं कि प्रति विविधता के प्रति संवेदनशील हो, वो सीखने में क्या हो, संवेदनशील हो बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर वायुगोस्ती साहब आ रहे हैं।
वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, समाज संस्कृति, व्यवहार संस्कृति, संज्ञानात्मक। आप जानते हैं पियाजे साहब हैं। यह आपका समाज सांस्कृतिक वाइगोत्स्की के सामने इस भाषा का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा का शिक्षण मतलब हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पर, हिंदी भाषा की वाक्य संरचना पर, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। तो यह वर्तनी अब 1 से 5 तक पढ़ाना है हमको, तो इस प्रकार हम उस बच्चे को किस रूप में सिखाएं कि वह सर्वाधिक सूटेबल है, अच्छे से सीख ले। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य, आंचलिकता, इसको हम देखेंगे। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की। तो यह अंतर्निहित भाषा क्षमता, आप थ्योरी आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो किसका सिद्धांत किस पे है? तो यह अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध यह चॉम्स्की साहब पे है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। यह उच्च प्राथमिक मतलब 6 से 8 तक के बच्चों के विषय में आपको कार्य करना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1 से 5 तक रहता, कुछ उसका उत्तर कुछ और रहता, लेकिन यह माध्यमिक के लिए 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कहा है। तो इस प्रकार हम देखेंगे यह डायरी लिखना पसंद करेगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। तो इसमें देखिए कागज की गुणवत्ता का कोई मायने नहीं है, ये कैंसिल। अभ्यासों की बहुलता, अभ्यास मतलब इसमें वैध किया गया है कि आप इसको रट कर नहीं शिक्षा देंगे। अब आकर्षक चित्र, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव बी ऑप्शन पे, पाठों की उद्देश्यपूर्ण, यह ऑप्शन सही होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन मतलब
इसका चयन किस प्रकार से किया जाए कि बच्चों को शिक्षा में सहायक हो? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस पे अधिकार प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा इसका।